अंजलि जी काफ़ी उम्दा कलाकारा रही हैं, अदाकारा रही हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की। मैं शूटिंग कर रहा था, अचानक से न्यूज़ आई कि अंजलि श्रीवास्तव जी नहीं रही। मैं एक्चुअली उस वक्त तक हम शॉक में थे। मैं शॉक में था कि ऐसे ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। मुझे लगा कि शायद कोई फेक न्यूज़ होगा, जैसे कभी कभी बीच बीच में लोगों के फेक न्यूज़ आ जाते हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान भी था कि ये ऐसा क्यों कदम उठाया गया उनकी तरफ से। कोई कमेंट या कोई बातें ही नहीं है ऐसा कि हम कुछ बोल पाएँ इस चीज़ को लेके। बट मैं यही बोलूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और दोबारा ऐसा कोई भी कदम हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में या कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में ना उठाएं। मुश्किलें हर इंसान के जीवन में आती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, लेकिन उन मुश्किलों को पार करके ही जाना है। ये हमारा इंसानी जीवन है, जीवन में यही सब चीज़ें होती रहती हैं। कभी बहुत अच्छे दिन भी आते हैं, कभी बहुत ख़राब दिन भी आते हैं, लेकिन हमें उन सभी चीज़ों को फेस करना है। मेरा हर उस एक्टर से, हर उस एक्ट्रेस से या सिनेमा से जुड़े, या मैं हर अपने दर्शकों से मैं हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि सुसाइड सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अपराध है। ये कभी अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए, बल्कि इंसान जितनी हिम्मत और जितनी अपने आप को उस सुसाइड के लेवल तक लेके जाता है मानसिकता को, मैं सुसाइड करना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं वही बोलना चाह रहा था कि जितना हिम्मत आप उस सुसाइड करने में जितना हिम्मत आप लगाते हो, बहुत हिम्मत चाहिए होता है आपको सुसाइड अपने आप को ख़त्म करने के लिए। जितनी हिम्मत आप उस चीज़ में लगाते हो, अगर उसका 3% भी आप अपने उस मुश्किल की तरफ लगाओगे, मेरा दावा है कि वो मुश्किल पार हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से पार होगा। प्रदीप जी, आप क्या मानते हैं कि सुसाइड जो है या आत्महत्या जी, समस्याओं का हल है? बिल्कुल मुझे नहीं है। ऐसा लगता है कि जहाँ आत्महत्या करता है जी, व्यक्ति, जी, वहीं से समस्या और खड़ी हो जाती है। ये आपने एकदम सही कहा है। और ये हम अगर हम पर्सनल लेवल पर सोचें तो भी ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि हमने तो अपने जीवन को ख़त्म कर दिया, लेकिन हमसे जुड़े हुए जो हमारा जो परिवार है, जो हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, उन पर कितनी तकलीफ बीतती है वो उसके बाद समझ में आता है। उस वक्त हमको सिर्फ ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमारा अब इस समस्या का निदान यही है। बिल्कुल नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है। और मेरी माने, अगर ये चीज़ अगर नहीं रोकी गई, नहीं किया गया, तो बहुत बुरा अंजाम होता है इस चीज़ का। और जो हम सब अभी अंजलि के साथ हम देख रहे हैं, काफ़ी बुरा अंजाम उसका हो रहा है। उनके परिवार पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जितने भी लोग उनके जानने वाले थे, सब पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उनके परिवार को काफ़ी ज़्यादा सुनने में भी मिल रहा है, वो लोग किस दुख से गुजर रहे हैं वो हम अपने शब्दों के ज़रिए हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती है, और ये मैं अपने दिल की बात रख रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं, बल्कि आप लोग उस जो भी समस्या हो, उस समस्या को सुलझाने में अपनी बूझ लगाएं, इस चीज़ में बिल्कुल ना लगाएं। तो प्रदीप जी, क्या आप ये अपील करना चाहेंगे कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं, जी, ये पहली ऐसी कलाकारा थी जिन्होंने ऐसा कदम उठाया, जी, इसके पहले शायद किसी ने नहीं किया था, जी, और कोई डिप्रेशन में जाता भी है भोजपुरी के कलाकार, जी, तो बैठ के हम सारे लोग चर्चा करें। बिल्कुल। मैं वही बात आपने बहुत सही बोली कि अगर किसी भी, मैंने जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि परिवार है, भोजपुरी सिनेमा हमारा परिवार है, या कोई भी सिनेमा होता है, कोई भी इंडस्ट्री होता है, वो एक परिवार की तरह होता है। लेकिन हमारी भोजपुरी बहुत छोटी सी, बहुत खूबसूरत सा परिवार है। अगर परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, तो उसे मिलकर हमसे मिलकर उसे बातों को अपने दिमाग में ना रखते हुए एक खुद से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि सभी लोगों से राय मशवरा लेकर उस समस्या का निदान हम सब मिलकर कर सकते हैं। और मेरा ये अपील है, मेरा ये निवेदन है कि अगर ऐसा कोई भी कुछ भी, अगर कोई भी बात अगर ऐसे किसी के साथ भी घटती है, कोई भी बहुत बड़ी समस्या अगर उसके साथ बीतती है, तो वो आकर हम सबसे बिल्कुल शेयर करें। हम सभी लोग उस चीज़ के लिए तत्पर हैं। हम जब भी हमें उस चीज़ का अगर हमें मिलेगा, तो हम ज़रूर उस समस्या का निदान करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे उस चीज़ का निदान करने के लिए। लेकिन बिल्कुल ये ऐसा कदम ना उठाया जाए, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। और मैं बस जाते जाते यही बोलूँगा कि अंजलि की आत्मा को शांति मिले, भगवान उनकी रूह को सुकून दें, शांति दें। और उनके परिवार पर जो ये आपत्ति जो बीत रही है, जो समय जो जा रहा है उनके ऊपर, जो बहुत बड़ा मार पड़ रहा है समय का उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि ये समय बहुत अच्छे तरीके से उभर के आए उनके परिवार के लिए।